20 दिन तक चली तनातनी, हंगामा और हिंसा के बाद आखिरकार राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकार ने गैंगस्टर के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग तो नहीं मानी, लेकिन बावजूद इसके आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। सवाल यह है कि जो परिजन अब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी हुए बिना अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए थे, वो इसके लिए कैसे राजी हुए? राजस्थान अपने आप में सक्षम है। हंगामा, आगजनी और हिंसा के बाद आखिरकार राजस्थान के मोस्ट वांटेड आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजस्थान पुलिस ने कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में आनंदपाल का अंतिम संस्कार करा दिया। आनंदपाल के अंतिम संस्कार की तस्वीरें जितनी सामान्य दिख रही हैं, पूरा मामला इतना सामान्य नहीं रहा। एनकाउंटर के बाद आनंदपाल के शव को उसकी चिता तक पहुंचाने में सूबे की पुलिस और सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब जो चाहता है वो कर सकता है। अंतिम संस्कार से पहले 20 दिन तक राजस्थान का नागौर और इसके आसपास के कई जिले सुलगते रहे। स्टेशन को फूंक दिया गया, पटरी उखाड़ दी गई, हाईवे पर आगजनी कर जाम किया गया और एसपी समेत पुलिस वालों पर हमला किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये बुकिंग काउंटर है सामराद रेलवे स्टेशन का। इस तक को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया गया, इस तक को जलाकर राख कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, इस पूरे बुकिंग काउंटर को, इस पूरे बुकिंग सेक्शन था ये, इसको पूरे तरीके से जला दिया गया उग्र भीड़ के द्वारा। हालांकि उस वक्त यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे जो कि बुकिंग काउंटर पर यहाँ बैठे हुए थे, किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वो यहाँ से निकले। ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ आपको आग की राख ही राख यहाँ दिखाई देगी। आनंदपाल का एनकाउंटर 24 जून को हुआ था, लेकिन उसके बाद उसे रॉबिन हुड बनाने की खूब कोशिश हुई। लाश को सामने रखकर राजपूत समाज के कुछ लोगों ने सरकार और पुलिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग पर 20 दिन तक प्रदर्शन करते रहे। एक गैंगस्टर को हीरो बनाने की इस कोशिश की वजह से सूबे की सरकार की नींद उड़ी रही, तो इस पर सियासत भी जमकर हुई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर वसुंधरा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, राजस्थान में आनंदपाल के फर्जी एनकाउंटर पर सीबीआई की मांग मानने में बीजेपी को ऐतराज क्यों है? सीबीआई जांच की मांग करने वाले राजस्थान के राजपूत भाइयों और बहनों पर की जा रही ज्यादतियों का मैं विरोध करता हूं। मुख्यमंत्री जी अपना अहम और अहंकार छोड़िए और सीबीआई जांच के आदेश दीजिए। लोगों को भड़काकर, लोगों को आपस में लड़वाकर हमेशा भाजपा ने राजनीति करी है और आज भी वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको लाभ होगा और तब वो अपना अगला कदम उठाएंगे। इस देश की वोटों की राजनीति ने अपने स्वयं के सारे जो कुछ भी एक तरह से मर्यादाएं होती है, उन मर्यादाओं को हमने तिलांजलि दी है। मैं सोचता हूं गैंगस्टर का कोई जात नहीं होती। इसी सियासत के बीच गुरुवार देर शाम को आनंदपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि जो परिजन एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग पूरी होने से पहले अंतिम संस्कार को राजी नहीं थे, वो आखिर 20वें दिन इसके लिए कैसे तैयार हो गए? क्यों बेहद ही सादे तरीके से आनंदपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया? तो आपको बता दें कि गुरुवार को आनंदपाल का जो अंतिम संस्कार हुआ, उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग की अहम भूमिका रही है। बुधवार को आयोग ने सरकार को 24 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार कराने का नोटिस दिया था। आयोग के दखल के बाद बुधवार को आनंदपाल की फैमिली को नोटिस भेजा गया। नोटिस में कहा गया कि अगर फैमिली ने 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं किया तो पुलिस जबरन अंत्येष्टि कराएगी। आयोग का कहना था कि ज्यादा दिनों तक डेड बॉडी रखने से बीमारी फैल सकती है। कई सीनियर अफसर गैंगस्टर की फैमिली से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। परिजन सीबीआई जांच समेत अपनी तमाम मांगों पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने साफ कर दिया कि सीबीआई जांच करानी है तो परिवार को कोर्ट जाना होगा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आनंदपाल के मामा उनके बेटे को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया।
जिसके बाद कर्फ्यू में ढील देकर कुछ करीबियों की मौजूदगी में आनंदपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर आनंदपाल के शव का इसी तरह अंतिम संस्कार करना था तो इसमें इतनी देरी क्यों की गई? क्योंकि गैंगस्टर के समर्थकों को सरकार और पुलिस को ब्लैकमेल करने का इतना मौका दिया गया। विनोद शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, नागौर।